ट्विटर कर रहा मनमानी, टूटा भारत के सब्र का बांध। क्या ट्विटर के अधिकारी होंगे गिरफ्तार? मैं आज एक सवाल कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत अच्छा टिप्पणी की सर। ऐसा क्या है सर कि मुंबई वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। पिछले कई दिनों से ट्विटर और भारत सरकार के बीच काफी टकराव चल रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सरकार ने पाकिस्तान और खालिस्तान के कथित समर्थकों के 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश दिया था, पर ट्विटर ने उनमें से कुछ अकाउंट्स को ही बंद किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर से साफ शब्दों में कह दिया कि उसे जिन अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है उन्हें सेंसर करना ही होगा, और ऐसा न करने की सूरत में भारत में उसके शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि भड़काऊ कंटेंट वाले, खासतौर से वे अकाउंट्स जिन्होंने किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग्स के साथ ट्वीट किए थे, उन पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से ट्विटर को कड़ी चेतावनी और नोटिस दिया गया, और नोटिस जिस इंफॉर्मेशन एक्ट के 69A के तहत दिया गया, उसमें ट्विटर के अधिकारियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दे रहा है। वहीं ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनके लिए अभिव्यक्ति की अधिकार की रक्षा करेंगे। न्यूज मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और नेताओं के अकाउंट्स पर एक्शन नहीं लिया है। हमें लगता है कि ऐसा करना भारतीय कानून के तहत उन्हें मिले अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार की लिस्ट में से करीब आधे अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। बुधवार को केंद्रीय आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी और ट्विटर अधिकारियों की वर्चुअल मुलाकात हुई, जिसमें साहनी ने साफ कर दिया कि विवादित हैशटैग का इस्तेमाल ना तो पत्रकारीय स्वतंत्रता थी, ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि ऐसा गैर जिम्मेदार कंटेंट भड़का सकता है, हालात को और गंभीर बना सकता है। ट्विटर कैपिटल हिल और लाल किले में हुई घटनाओं के सिलसिले में अलग अलग रुख अपना रहा है। 26 जनवरी को लाल किले और दिल्ली की सड़कों पर हुए शर्मनाक कृत्य के दौरान उसके पहले और बाद में कई ट्विटर खातों से लगातार भड़काऊ ट्वीट किए जा रहे थे, वीडियो साझा किए जा रहे थे। सरकार ने हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले 257 हैंडल्स को ब्लॉक करने को कहा था, और ट्विटर ने इनमें से केवल 126 को ब्लॉक किया। इसके बाद सरकार ने 1178 अकाउंट्स की एक और लिस्ट भेजी। सरकार को शक था कि इन अकाउंट्स का खालिस्तानी और पाकिस्तानी तत्वों से सीधा संपर्क है, और उसमें भी कंपनी ने उनमें से कुल 583 को ब्लॉक किया और हवाला दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। कमाल की बात तो यह है कि कैपिटल हिल अमेरिका में हुई हिंसा के दौरान ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का ट्विटर खाता निलंबित कर दिया था, और उनके समर्थकों के भी खाते रद्द किए गए थे। सवाल यह है कि क्या ट्विटर भारत में अपनी मनमर्जी के कानून बनाएगा और चलाएगा? क्या संविधान के दायरे से बाहर जाकर ट्विटर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक बनाएगा? ट्विटर के दोहरे मानकों को लेकर आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि जब यूएस कैपिटल हिल हिंसा होती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस की जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन ऐसा ही जब लाल किले पर होता है तो वही प्लेटफॉर्म भारत सरकार के खिलाफ जाते हैं। लाल किला हमारे गौरव का प्रतीक है, हम इन दोहरे मानकों की अनुमति नहीं देंगे। वहीं अमेरिका ने भी ट्विटर का पक्ष लेते हुए कहा कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी दुनिया में समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि जब ट्विटर की नीतियों की बात आती है तो हम इसे ट्विटर पर खुद ही छोड़ देते हैं। ट्विटर और अमेरिका दोनों ही अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या दंगों को भड़काना अभिव्यक्ति की आजादी में आता है? मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सरकार ऐसे नेताओं के नेतृत्व में है जिन्होंने व्यक्तियों की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। मीडिया की स्वतंत्रता के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन देश की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
इसी के साथ रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप नरसंहार का समर्थन करने वाले हैशटैग कैसे ट्रेंड कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, लेकिन अगर फर्जी खबरें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खाता रद्द कर उसे हिंसा फैलाने से रोकने की कोशिश और भारत में हिंसा फैलाने वाले आधारहीन झूठे ट्विटर ट्रेंड को बढ़ाने वाले खातों पर कोई कार्रवाई न करके ट्विटर ने भारतीय संविधान, लोकतंत्र, भारत सरकार की प्रतिष्ठा को कमतर करने की जो कोशिश की है, उसकी भरपाई के लिए क्या भारत सरकार कड़े कदम उठाएगी? मोदी सरकार के इस फैसले पर देश के साथ साथ विदेश की भी नजर लगातार बनी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।